पहाड़ में बरस रहा सफेद सितम। सफेद चादर में लिपटी देवभूमि। हर्षिल से गंगोत्री तक बर्फ ही बर्फ। औली टू जोशीमठ बर्फ की चादर। रुई के फाहों सी बरस रही फुहारें। जमीन पर जन्नत जैसा नजारा। बर्फबारी से घाटी हुई गुलजार। गंगोत्री टू केदार बर्फ की भरमार। बर्फिस्तान बनी वादियां। सड़कों पर सफेद पहाड़। नमस्कार, रात के 8:30 बज रहे हैं और अब आपको दीदार कराएंगे बर्फीले रेगिस्तान का। बर्फ का रेगिस्तान इसीलिए क्योंकि आपको हरियाली नहीं, अब पहाड़ों पर सफेद बर्फ नजर आएगी और इतनी बर्फ की घरों की छतें ढकी हैं, पेड़ों की टहनियां भार से लचक गई हैं, तो वहीं सैकड़ों रास्ते भी अब ठप हो चुके हैं, यानी कि पहाड़ों पर बर्फ का पहाड़ खड़ा हो गया है। ये धरती का जन्नत जैसा नजारा है। जहां तक नजर जाएगी सफेद बर्फ ही बिछी नजर आएगी। बर्फ की ये खूबसूरत वादियां जोशीमठ की हैं, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने तापमान लुढ़का दिया है। देर रात से हो रही बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। हरे भरे पेड़ों पर बर्फ जम चुकी है। औली, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में लगातार हिमपात हो रहा है। आप देखिए तस्वीरें, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम बर्फबारी की दिखा रहे हैं। ये जोशीमठ का ऊपरी इलाका है और लगातार यहाँ पे लोगों ने इंतजार किया था बर्फबारी का। और आज नए वर्ष में यानी कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में लोगों को बर्फबारी देखने को मिली है। ये खूबसूरत तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। पेड़ पौधे पूरे बर्फ से ढक चुके हैं और अब मुश्किल केवल उन प्रभावित परिवारों के लिए है जिन्हें विस्थापित किया गया है। जोशीमठ में लंबे समय से सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार था। साल की पहली बर्फबारी जोशीमठ के सभी इलाकों में हो रही है। घरों की छतें बर्फ से ढकी हैं, पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं, रास्ते, खेत, खलिहान सब कुछ बर्फ से ढका है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। ऐसे में बर्फबारी उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। अब जोशीमठ की ही दूसरी तस्वीर देखिए। ये जोशीमठ का ऊपरी हिस्सा है जो बर्फ से पटा है। जो पेड़ पौधे कल तक हरे भरे नजर आ रहे थे वो अब सफेद नजर आ रहे हैं। इस मनमोहक नजारों को देखने के लिए सैलानियों को लंबे समय से इंतजार था, लेकिन जब बर्फबारी हुई तो 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई, जिसके बाद नजारा काफी खूबसूरत हो चुका है। अब जरा औली का नजारा देखिए, जो जन्नत जैसा नजर आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध स्नो प्लेग्राउंड औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है।
चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। गाड़ियों, मकानों, हरे भरे पेड़ पौधों पर केवल बर्फ का पहरा है। आनंद ही आनंद। मैं पहली बार मतलब आके ये देखा हूँ ओली में, बहुत ही अच्छा है। मतलब जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ लोग बता रहे हैं कि आप लोग बहुत लक्की आदमी हैं कि बर्फबारी आप लोग को देखने के लिए मिला। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्नो प्लेयर्स के चेहरे भी खिले हैं। अब ओली में विंटर गेम्स की धूम देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बार बर्फबारी काफी देर से हुई। कल रात से काफी बर्फबारी हुई है यहाँ पे। अभी 1.5 से 2 फीट बर्फ हो चुकी है और हम लोग काफी खुश हैं। जो यहाँ पे स्कीयर है, जिनका अपना रोजगार है, वो लोग काफी खुश हैं। देखिए सर, हम कई महीनों से इंतजार करते हैं सब बर्फ का। अभी यहाँ पे 1 फीट से लेकर 1.5 फीट के आसपास तक बर्फ पड़ी हुई है और ये शुभ संकेत है। देखिए काफी पर्यटकों को भी काफी वो आ रहे हैं। ओली में आमतौर पर नवंबर को ही बर्फबारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार सैलानियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन गुरुवार की रात को जब मौसम बदला, ओली में बर्फबारी हुई तो सैलानियों के चेहरे भी खिल गए। जो पहाड़ कल तक सूखे और वीरान दिखाई दे रहे थे, आज उन पहाड़ों पर कुदरत भी मेहरबान हुआ है। चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिससे सैलानियों, किसानों और स्कीइंग प्लेयर्स के चेहरे पर चमक आ गई है। पहाड़ों में जब भी बर्फबारी होती है तो मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। बिजली और पानी की समस्याओं के साथ साथ सड़कों पर भी बर्फ जम जाती है। इन्हीं मुश्किलों से जूझ रहे हैं ओली के लोग। तस्वीरें ओली जोशीमठ मोटर मार्ग की हैं, जो पूरी तरह जम चुका है, जिससे फिसलन बढ़ने के साथ साथ हादसे भी बढ़ रहे हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में किस तरीके से हालात बिगड़ जाते हैं, ये तस्वीरों में आप देखिए। उत्तराखंड परिवहन निगम की ये बस है और सुबह सुबह ओली से जब ये ऋषिकेश हरिद्वार के लिए निकल रही थी तो अचानक यहाँ पे लगभग ओली से 2 किलोमीटर नीचे की तरफ ये फिसल गई है और बहुत बड़ा हादसा ये एक टला है। आप देखिए, इस गाड़ी को जोशीमठ की तरफ जाना था और आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये देखिए कार किस तरीके से यहाँ पे बर्फ में फंसी हुई है। उसको चालक धक्के मारकर निकालने की कोशिश अभी यहाँ पे कर रहे हैं और इसी तरीके के हालात लगातार पहाड़ों में बिगड़ जाते हैं जब बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन हो जाती है। बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी का नजारा बदल चुका है। एक तरफ निचले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ ऊपरी इलाके यानी यमुनोत्री और गंगोत्री जैसी जगहें बर्फ से पटी पड़ी हैं। ये खूबसूरत नजारा उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके का है, जहां बर्फ से पटे घर, मैदान और पेड़ पौधे हैं। बर्फबारी के चलते जगह जगह सड़कें बंद हो गई हैं। लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। खरसाली, मुखवा, हर्षिल, हरकीदून, राड़ी, चौरंगी में रात से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके बाद कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री हाईवे, गगननानी, सुक्की टाप से गंगोत्री तक जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं यमुनोत्री हाईवे, हनुमान चट्टी और राड़ी टाप भी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है। हालांकि पर्यटकों और किसानों के चेहरे इस बर्फबारी में खिल गए हैं। अब उत्तरकाशी की ही अगली तस्वीर देख लीजिए। साल की दूसरी बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। सांकरी में पहुंचे पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हर्षिल घाटी में भारी बर्फबारी होने के कारण पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक्सपीरियंस है, फर्स्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है स्नो का एंड रात से स्नोफॉल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। पूरा सफेद हो चुका है ओवरनाइट में। कल का नजारा कुछ और था और आज का नजारा बहुत ही अलग है और बहुत ही सुपर्ब है। अच्छा लग रहा है। ट्रैक करके आए अभी हम और जाते जाते हमें स्नोफॉल भी मिल गया है। जिस तरह की चाहिए सोने में सुहागा हो चुका है। उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल, मुखबा, धराली, सुक्की, खरसाली, जनकी चट्टी, हरकीदून, सांकरी और केदारकांठा में जमकर इस समय हिमपात हो रहा है। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में हुई बर्फबारी के बाद 100 से अधिक गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं।
सूरत शहर में प्रधानमंत्री मोदी का एक अनोखा फैन है और इस जौहरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोने की मूर्ति बनाई है। 18 कैरेट सोने से बनी इस मूर्ति का वजन 156 ग्राम है। जौहरी ने ये मूर्ति हाल ही के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बम्पर जीत पर बनाई है और इस मूर्ति का वजन 156 ग्राम रखने के पीछे भी एक खास वजह है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ये प्रतिमा खास है, बेहद खास। इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये कि प्रतिमा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरी ये कि इस प्रतिमा को सोने से बनाया गया है। गौर से देखिए, इस प्रतिमा को बिल्कुल पीएम मोदी जैसी सूरत, एक एक फीचर बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जैसा दिया गया है। गुजरात में सूरत में रहने वाले एक जौहरी ने हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की ये प्रतिमा बनाई है। इसका वजन है 156 ग्राम। इसे बनाने में 20 से 25 लोगों की टीम ने 3 महीने की मेहनत की। इस मूर्ति की कीमत करीब 11 लाख रुपए है। आभूषण निर्माता कंपनी राधिका चेन्स के मालिक वसंत बोहरा के मुताबिक 18 कैरेट के सोने से बनी ये प्रतिमा 156 ग्राम वजन की है। क्योंकि पिछले साल बीजेपी ने गुजरात विधानसभा की 182 में से 156 सीट पर जीत दर्ज की। कई लोग मोदी की इस प्रतिमा को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन जौहरी ने अभी तक इसे बेचने का फैसला नहीं किया है। फर्स्ट टाइम तो हमें लगा कि हमने जब मोदी जी बनाया तो हमें ऐसा लगा कि कुछ और ही बन गया है। फिर सेकंड टाइम उसको हर जगह से छोटी छोटी बारियों को हमने नोट किया, जैसे उनका चश्मा है, आंखें है, दाढ़ी है, बाल है, पीछे के बाल है। हर एक बारीकी को हमने नोट करते करते उसको करेक्शन करते गए और कम से कम हमने 12 से 15 बार इसको बार बार रीटेक किया, तो आज जाके ये सिचुएशन है कि वो हूबहू मोदी जी जैसे दिख रहे हैं। इसका वजन 156 ग्राम हमने रखा है, कारण कि मोदी जी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। गुजरात के अंदर 156 सीटें उन्होंने जीती है, जो शायद कभी हुआ नहीं है। भविष्य में शायद होवे या नहीं होवे हमें नहीं पता है, लेकिन आज इन तक 156 ग्राम सीट किसी भी पार्टी ने नहीं जीती है। इस कारण इसका वजन 156 ग्राम रखा गया है। पीएम मोदी की इस प्रतिमा को बनाने में 20 कारीगर जुटे रहे। कई बार प्रतिमा में परिवर्तन भी करने पड़े, तब जाकर हूबहू पीएम मोदी की तरह ये प्रतिमा बनकर सामने आई। ये 18 कैरेट गोल्ड में बना हुआ पूरी मूर्ति है और इसकी कीमत अप्रॉक्स 11 लाख रुपए है और इसके अंदर लगभग 15 से 20 कारीगर ने मिलके ये पूरे स्टेचू को अंजाम दिया है। उसमें डिजाइनर, हमारी टीम सभी आ गए। ये पहला मौका नहीं है जब सोने से पीएम मोदी की प्रतिमा बनाई गई है। इससे पहले इंदौर और अहमदाबाद के कुछ कारोबारी पीएम मोदी की मूर्ति बना चुके हैं। धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी की तस्वीर वाले सोने के सिक्के भी खूब बिके और अब एक बार फिर पीएम मोदी की सोने से बनी इस प्रतिमा ने साबित कर दिया है कि पीएम मोदी का जादू बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।